वेलकम। वाली वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देखेंगे कि कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हमें ट्रेड मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लेते कि मंडे के लिए क्या एनालिसिस था, क्योंकि आज था मंडे और आप मंडे का मार्केट देखोगे, निफ्टी तो साइडवेज था, बैंक निफ्टी तो इससे भी ज़्यादा साइडवेज दिखाई दिया है। और इसका रीज़न भी एक वैलिड रीज़न है, क्योंकि 2 दिनों से जो है बैंक निफ्टी ऐसा रहा है साइडवेज। मंथली एक्सपायरी सिर्फ बैंक निफ्टी में हम कर सकते हैं। अब आपको पता है वीकली एक्सपायरी जो होती थी बैंक निफ्टी की वो बंद हो चुकी है। निफ्टी में शुरू है, निफ्टी में वीकली एक्सपायरीज हम कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में बंद हो चुकी है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है ना, पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि पार्टिसिपेशन ही कम होगा तो मोमेंट कैसे आएगा। साइडवेज बिहेवियर दिखाई दे रहा है। अभी हुआ क्या है ना, देखिए, जो लोग यहाँ पे ओनली बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे उनकी स्ट्रेटेजी कैसी थी, यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनी थी, बैंक निफ्टी के हिसाब से वो ट्रेड कर रहे थे। वीकली एक्सपायरीज में ज़्यादा उनकी स्ट्रेटेजीज चलती थी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, क्योंकि वीकली जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे वहाँ पे मोमेंटम बढ़े आते थे, तो लोग यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड करते थे, वहाँ पे स्ट्रेटेजीज उनकी अलाइन थी। अब हुआ क्या है ना, वीकली एक्सपायरी जैसे ही बंद हो गई है, तो अब लोग क्या कर रहे हैं, कुछ दिन देखेंगे, बिहेवियर देख रहे हैं अभी, राइट, क्या पहले जैसा बिहेवियर है, तो वो उनकी स्ट्रेटजी क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे अभी के बिहेवियर के हिसाब से, या फिर मंथली एक्सपायरी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए पार्टिसिपेशन कम हुआ है, राइट। अब कुछ लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे अपनी स्ट्रेटजीज, या जो भी स्ट्रेटजीज होंगी लोगों की, प्राइस एक्शन बेस्ड होंगी, इंडिकेटर बेस्ड होंगी, वो शिफ्ट करेंगे धीरे धीरे। कहाँ पे, जहाँ पे अब वीकली एक्सपायरीज है, जैसे कि निफ्टी में शिफ्ट करेंगे, हो सकता है सेंसेक्स में शिफ्ट करें, राइट। तो उस वजह से देखिए अभी मार्केट में ये हो सकता है ये साइडवेज वाला फेज और कुछ दिन चले, ठीक है, जब तक कि मार्केट को यहाँ पे लोग सॉर्ट आउट नहीं कर लेंगे कि क्या करना है बैंक निफ्टी में और क्या नहीं, ठीक है। तो उस वजह से देखिए आज के दिन हुआ क्या, हमने कहा ट्रेड प्लान किया। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कौन सी लेवल थी हमारी, 23,440, ठीक है। अब हुआ क्या है, देखिए कभी भी एक हमारी अगर लेवल है, हमने अगर सपोर्ट लेवल निकाली, तो हमारे रूल्स क्या कहते हैं जिनको हम फॉलो करते, कि एक तो मार्केट इसके ऊपर कुछ बनाए या इसके नीचे कुछ बनाए, लेकिन एक ही लेवल को अगर 3 से 4 बार वो ऊपर नीचे कर रहा है, इसका मतलब उस लेवल का यहाँ पे कोई, मतलब उस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ उसका यहाँ पे वैल्यू नहीं है उस लेवल की, ठीक है। उस लेवल पे हमें कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि आज मार्केट ने वही किया, ऊपर ओपन हुआ, ऊपर से गिरते हुए आया। अब मार्केट को सही में इसको रिस्पेक्ट करना था तो इसके ऊपर ही सस्टेन करके ऊपर निकलना चाहिए था। चलो नहीं गया, नीचे ब्रेक किया, नीचे ब्रेक करके सस्टेन करके नीचे ब्रेक डाउन देना चाहिए था ना, नीचे का ब्रेक डाउन दिया, वापस ऊपर आया। अब ऊपर आया तो चलो इस बार सस्टेन करके ऊपर जाना चाहिए था, इस बार भी नीचे आया और फिर से ऊपर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर एक सेम लेवल को टेस्ट कर रहा है तो उस लेवल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ कोई ट्रेड नहीं प्लान किया। मैं देख रहा था, बैंक निफ्टी को छोड़ ही दो, बैंक निफ्टी तो इतना साइडवेज था, मेरा उधर यहाँ पे कोई मन नहीं था बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का, मैं निफ्टी को ही देख रहा था। निफ्टी भी यहाँ से कंटिन्यू गया नीचे, फिर यहाँ पे कुछ बनाएगा वेट कर रहा था मैं, नीचे भी नहीं बना, ऊपर गया, ऊपर ने फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे ऊपर गया, तो इसलिए, और तब तक टाइम भी हो गया था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, अवॉइड कर दिया सिंपल। क्योंकि एक ही लेवल को अगर बार बार वो टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज हो जाता है जब ऐसा बिहेवियर रहता है। तो साइडवेज में क्यों फंसना है, देखिए अवॉइड, आपको लग रहा होगा कि बहुत से ऐसे दिन होते हैं जब मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, तो मैं अवॉइड क्यों करता हूँ, कहीं पे ट्रेड क्यों नहीं ले लेता। देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे उसके पीछे का रीज़न है। अगर हमने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मार्केट चल नहीं रहा है, अलग कुछ कर रहा है, और फिर भी हम ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हमें एक यहाँ पे सिर्फ क्या कह सकते हैं इसे, एक लालच आती है कि बस ट्रेड लेना है, मुझे कहीं ना कहीं लेना है। इसको आप एडिक्शन कह सकते हो कि कुछ बन नहीं रहा है हमारे हिसाब से, फिर भी हम ट्रेड ले रहे हैं, तो एडिक्शन। अगर हम कंटिन्यू यही चीज़ करते जाएंगे तो एडिक्शन बढ़ता जाएगा, फिर हम किसी दिन कुछ नहीं बनाया, कहीं पे भी ट्रेड ले लेंगे, मान लेते सपोर्ट यहाँ पे, हमें यहाँ पे डबल बॉटम दिखा तो हम यहीं पे ट्रेड ले लेंगे, चलो ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एडिक्शन बढ़ता जाता है, इसलिए मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ। जब अच्छे ट्रेड बनते हैं तभी लेता हूँ। और दूसरा ये रीज़न होता है, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर 20 ट्रेडिंग सेशन है मंथ के, तो 20 दिन ट्रेड लेके 10 दिन लॉस करो, 10 दिन प्रॉफिट करो, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, कि चलो जो अच्छे दिन है, जहाँ पे हमारे सेटअप्स नहीं बन रहे या फिर मार्केट कुछ अलग बिहेवियर कर रहा है, ऐसे 4-5 दिन छोड़ ही दो, मंथ में वो 4-5 दिन अवॉइड ही कर दो, 15 ही दिन ट्रेड करो, लेकिन 15 दिन ऐसे ट्रेड लो, ऐसी जगह लो जहाँ पे श्योर शॉट यहाँ पे हमारे सेटअप्स बन रहे, तो 15 में से नहीं कुछ तो आपसे 10 से 12 ट्रेड सही आएंगे, तो प्रॉफिटेबल डेज ज़्यादा होंगे।
क्या फ़ायदा 20 दिन ट्रेड करो, 10 दिन प्रॉफिट करो, 10 दिन लॉस। इससे अच्छा आप कम ट्रेड लो, लेकिन आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगी, माइंड भी आपका यहाँ पे, दिमाग भी शांत रहेगा कि हाँ अच्छे से हम ट्रेड कर रहे हैं, एडिक्शन नहीं बढ़ेगा, है ना। और प्रॉफिट रेशियो भी आपका ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप प्रॉफिट कर रहे हो उतने ही लॉस करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ, राइट। आपने आज के दिन ट्रेड किया या अवॉइड किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक भी ज़रूर करिए। चलिए अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए इसके लिए क्या करते हैं ना, हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। अब आप एक एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि डेली चार्ट में अगर दिखाऊँ ना आपको, डेली चार्ट पे मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ऐसा कोई यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल या कुछ दिख नहीं रहा है, कोई पैटर्न की मार्केट ऊपर जाए। तो हो सकता है अगेन थोड़ा नीचे आए, नीचे सपोर्ट्स भी है अच्छे, ठीक है, उनको टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है, देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे लॉजिक समझिएगा। लॉजिक अगर आप समझोगे ना तो आपको ट्रेड करने में मज़ा भी आएगा और कुछ लर्निंग भी मिलेगी। मार्केट ने क्या किया था, कंटिन्यू सेलिंग हो रही थी। आज भी क्या किया, मॉर्निंग में एक ऐसा ब्रेकडाउन बना है ना, यहाँ पे मतलब हमने तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, बट यहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसा बना, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पुट में यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। अब मुझे क्या लग रहा है ना, मार्केट कभी भी ऐसे कंटिन्यू नहीं गिरता है। अब ये हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पे जो पुट वाले बैठे उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ है, इन लेवल्स पे स्टॉप लॉसेस है, राइट। और मार्केट को अगर सही में नीचे जाना था यहाँ से ब्रेकडाउन करके, तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन इसने यहाँ डबल बॉटम जैसा बनाया और ऊपर आया। इसका मतलब क्या हो सकता है ना, एक बार ये थोड़ा इनके स्टॉप लॉसेस खाने आएगा और नए बायर्स को बिठाने आएगा, क्योंकि क्या होगा, मार्केट को अगर नीचे जाना है, अब यहाँ पे सेलर्स तैयार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए मार्केट है। यहाँ अगर थोड़ा बहुत ऐसा ब्रेकआउट वगैरह कल बनाता है, तो नए बायर्स भी आएंगे, फिर मार्केट को यहाँ पे क्वांटिटीज़ मिलेगी, सेलर्स को क्वांटिटीज़ मिलेगी और मार्केट नीचे आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा एक चीज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पे जो सपोर्ट था 440 का, उसके ऊपर क्लोजिंग भी मिली है हमें, मतलब आज की क्लोजिंग आप देखोगे ना 440 के ऊपर है। तो डेली चार्ट पे अगर देखोगे, डेली कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज हुई है। तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट जैसा बन रहा है, तो कल ओपनिंग में यहाँ से अगर निकलता है मार्केट, तो हम एक कॉल ट्राई कर सकते हैं। कहाँ के टारगेट हो गए, एक तो इसके ऊपर या इसके ऊपर का टारगेट रखो, मतलब यहाँ पे आएगा, मार्केट होल्ड करके नीचे आने लगेगा तो आप बुक कर सकते हो। अगर थोड़ा ज़्यादा ऊपर आता है, इसके ऊपर आता है, तो यहाँ पे बुक कर लो 23,600 के ऊपर ऊपर, क्योंकि एक बार वो क्या कर सकता है, इनको निकालने आ सकता है और फिर यहाँ से गिरेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ तक के लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा सा ही रखना, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। अब ये तो पॉसिबिलिटी होगी, चलो फ्लैट ओपन होता है तो। अगर मार्केट गैप अप होता है तो क्या करना है, गैप अप हो गया चलो कल के दिन, अच्छी बात है ना, हमें तो क्या है, वो रेजिस्टेंस पे आएगा, मतलब निकालने लोगों को। हम गैप अप के बाद क्या करेंगे, थोड़ा अगर ऊपर जाके और रेजिस्टेंस बनाता है, उसके बाद नीचे नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो हम वैसे में पुट लेंगे, क्योंकि हमारा व्यू क्या है कि एक बार ऊपर जाके नीचे आएगा। हम क्या करेंगे, गैप अप के बाद होल्ड करके जब ये हाई नहीं ब्रेक करेगा, ऐसा कोई ब्रेकडाउन बनेगा तो पुट लेंगे। फिर मार्केट धीरे धीरे कहाँ आ सकता है, इस सपोर्ट के भी नीचे आ सकता है। नीचे एक सपोर्ट है 23,190 से 23,150, एक जोन है यहाँ से 23,190 से 190 से 150 का एक जोन है, आप इसे ऐसा मार्क करके रखना। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, 23,190 से लेकर 23,150, कितने 40 पॉइंट का जोन है, एक सपोर्ट जोन है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि चलो फ्लैट अगर ओपन होता है तो क्या करना है, गैप अप होता है तो क्या करना है। हाँ एक चीज़ हो सकती है, मान लेते यहाँ ओपन हुआ और सीधे सीधे जाने लगा, तो फिर कॉल मतलब आपको अगर एंट्री के लिए चांस ही नहीं मिल रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, फिर उसको जाने दो एक बार ऊपर, जब हाई बनाएगा उसके बाद सस्टेन नहीं करेगा तब हम पुट लेंगे, सिंपल है, ठीक है। हाँ एक चीज़ ध्यान रखो, चलो यही कहीं ओपन हुआ बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट यही कर रहा है और ऐसा कोई ब्रेकडाउन बन रहा है इस लेवल का, तो फिर पुट लेंगे हम, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करके ऊपर नहीं जा पाएगा तो ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर आएगा, नीचे चला आएगा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पुट ले सकते हैं। हाँ अगर मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन हुआ तो क्या करना है, आपको फ्लैट में समझ में आया, गैप अप में समझ में आया क्या करना है। गैप डाउन होता है तो सीधे सीधे कि अगर 23,440 के नीचे गैप डाउन हो रहा है तो समझ लेना सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। लेकिन उसके बाद डायरेक्ट हम ट्रेड नहीं लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे सस्टेन करने दो, ब्रेकडाउन बनने दो, या फिर लगता है थोड़ा बहुत ऊपर आने की कोशिश करें, ऐसा कोई कंसल्टेशन करे फिर ब्रेकडाउन करे, तो ऐसे में हम पुट ही लेंगे। इतना ध्यान रखना है कि गैप डाउन होता है तो हमें लेना है पुट, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर आए, ऊपर आने के बाद भी हम पुट ही लेंगे, ये हमारे टारगेट्स होंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको कि गैप डाउन हो, मान लेते यही कहीं ओपन हुआ, थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन हुआ, यहीं पे फिर वेट करेंगे, कोई कंसल्टेशन करके ब्रेकडाउन मिलेगा तो पुट ले लेंगे, ठीक है। सिर्फ बड़ा गैप डाउन होता है तो
अगर डायरेक्ट सपोर्ट पे होता है, क्योंकि सपोर्ट भी स्ट्रांग है, डायरेक्ट सपोर्ट पे ओपन होता है तो फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे बुलिश एक्टिविटी हो सकती है। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉटम बने या होल्ड करके ब्रेकआउट वगैरह बने, हैमर कैंडल बने, कुछ भी बुलिश सेटअप बने तो कॉल यहाँ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार वापस अगर ये 150 के नीचे चला जाए तो फिर तो और बहुत ज़्यादा गिरेगा, इसलिए ये सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो सकती है, तो यहाँ पे इस तरीके से प्लान करेंगे। समझ गए निफ्टी का क्या करना है क्या नहीं? ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी का देखिए 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ। मैं बैंक निफ्टी में एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी का अभी जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब एक्सपायरी के बंद हो चुके हैं, तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे लोगों की ट्रायल एंड टेस्टिंग शुरू है। यहाँ पे क्या होगा, ऐसा ही बिहेवियर दिख सकता है, तो यहाँ पे एसएल जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो क्लियर कहूँगा कि बैंक निफ्टी 2-4 दिन के लिए अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं बता दूंगा फिर कब अच्छा है, यहाँ पे मूव आएगा, कब ट्रेड करना है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो। लेकिन फिर भी चलो, कुछ लोगों का ऐसा है कि मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो वो क्या करो, निफ्टी को देख के ट्रेड करो, निफ्टी का सपोर्ट मार्क कर लो जो मैंने बताया। अगर निफ्टी में हमने जैसे डिस्कस किया कि गैप अप होता है और सस्टेन नहीं करता है, ब्रेकडाउन आता है, तो पुट लेंगे। सेम टाइम जब निफ्टी में सेटअप बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी अगर ऐसा ही कोई ब्रेकडाउन बन रहा है तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करो, ठीक है। अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है और कोई ब्रेकआउट बना रहा है और सेम टाइम निफ्टी में ब्रेकआउट बन रहा है, कॉल भी ले सकते हो। मेरा ये कहना है कि निफ्टी को देख देख के ट्रेड करो। अब आ गई लेवल्स की बात, तो बैंक निफ्टी में लेवल कौन से? बैंक निफ्टी में यहाँ पे कोई लेवल नहीं, बैंक निफ्टी में निफ्टी के हिसाब से ही ट्रेड होगा। लेकिन इतना ज़रूर है जो मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे मैं देख पा रहा हूँ, सेलिंग आ सकती है अल्टीमेटली। भले ही मॉर्निंग में थोड़ा बहुत बाइंग वगैरह दिखा है, लेकिन अल्टीमेटली सेलिंग आ सकती है, क्योंकि इसका भी सपोर्ट थोड़ा नीचे है। अगर मार्क करूँ सपोर्ट, तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट मुझे 49,760 के आसपास दिखाई दे रहा है, 49,760 के। देखिए यहाँ पे सपोर्ट, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं लोगों को हो सकता है फंसाए, ब्रेकआउट दिखाए, फिर यहाँ पे वो नीचे आ सकता है। और निफ्टी में भी वैसा ही कर सकते हैं हम। अगर निफ्टी में मान लो यहाँ पे जाके हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आता है और वो ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो भी हम पुट ले सकते हैं, क्योंकि लोगों को फंसाने के लिए एक बार ऊपर आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो सेम बैंक निफ्टी में धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाए या कुछ करे, कल नहीं तो परसों में मुझे लगता है ये 49,760 के आसपास आ जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट है 49,290 का। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अवॉइड करो या फिर निफ्टी को देख के ट्रेड करो। मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ डिटेल बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं डिटेल में जाके, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम ही देखो 2 दिनों से कंटिन्यू रेंज में। यहाँ मैं कुछ बताऊंगा फिर और ये रेंज में रह जाएगा तो आपके तो क्या होने वाले, लॉसेस होने वाले। अगर इतना हमें श्योर है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ही होगा, तो उससे अच्छा वहाँ पे अवॉइड करो ना। क्यों मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में बताऊँ, कितना भी बताओ और आप ट्रेड प्लान करोगे उसके बाद लॉस ही होने वाला है यहाँ पे। तो इसलिए निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेड प्लान करो। निफ्टी का मोमेंटम भी अच्छा है और निफ्टी में और अच्छा मूव आ सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी वाले अब क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे यहाँ पे खुद को थोड़ा बहुत निफ्टी में। तो निफ्टी में शिफ्ट करेंगे तो निफ्टी के मोमेंटम और बड़े आएंगे, क्योंकि वहाँ स्पाइक ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड होगी तो, ठीक है। तो निफ्टी में थोड़ा बहुत आप ट्रेड कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।